ब्रिगेडियर बी.के. पोटवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से हालात आप देख पा रहे हैं, कल से लेकर आज तक के जो भी घटनाक्रम सामने आए हैं, क्या लगता है आपको सीमा पर जो तनाव बना हुआ है उसे लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या आगे युद्ध के हालात बन रहे हैं? ये ऐसा है, एक चीज स्थिति ऐसी पैदा हुई थी जो थी 14 फरवरी को पुलवामा में जी, कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला जैसे मोहम्मद का, और ये पाकिस्तानियों ने उनको ट्रेनिंग दी है, उनको तैयार किया है, और हमारे हिंदुस्तान सरहद पार करके आम जनता को नुकसान पहुंचाना, जो छुट्टी से वापस जा रहे हैं सिपाही उनको नुकसान पहुंचाना, और करीब 40 से 50 लोगों की ऐसे जानें चली गई। ये क्या मतलब है एक पड़ोसी राज्य का? ये पड़ोसी रहने का तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारे लोगों को ऐसे तंग करना? तो इसका जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि पहला हमला हम सह लेंगे, लेकिन दूसरा हमला हम फिर देख लेंगे आपको। और पूरा हिंदुस्तान की जनता ये चाहती थी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा जी, क्योंकि अब हद हो गई थी। पाकिस्तान तरफ से बहुत ही हद हो गई थी, इन्होंने हद पार कर जी, और हद पार कर दी है, और कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, आप ही की अंदरूनी लड़ाई चल रही है। और जब पूरे के पूरे सबूत हमारे पास है कि कैसे ट्रेनिंग कैंप्स है, कैसे जगह जगह चकोटी में और बावलकोट में और मुजफ्फरनगर में और गढ़ में ये कैंप्स लगे हुए हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आम छोटे छोटे लड़कों को सिखा रहे हैं कि जन्नत के लिए आपको यही रास्ता है। आत्मघाती हमलावर बना रहे हैं एक किस्म का, पूरे इस तरफ भी और अफगानिस्तान की तरफ भी पूरी दुनिया उनकी तरफ नजर से देख रही है। तो ये कार्रवाई जो हमारी भारतीय वायु सेना ने करी है, बहुत ही अव्वल, मैं कहूँ सबसे अव्वल कार्रवाई करी है कि जाके उनके जो आतंकवादियों की जड़ के ऊपर हमला किया है, उनके रूट पर हमला किया है। जैसे कि पेड़ का रूट काट दिया जाए तो पेड़ गिर जाता है, वही प्रकार से जब बावलकोट में जाके जो बड़ा 3 मंजिला मकान था, वहां पे अलग से इनका दिमाग बदली करने के लिए अलूफ रखा जाता है। गांव से कोई मिलाप नहीं, आम जनता से कोई मिलाप नहीं, ऐसे लोगों को वहां पे लाते हैं, लड़कों को 14-15 साल के, फिर उनको ब्रेन वॉश करते हैं कि आप अभी जन्नत में जाने वाले हैं। तो ये उस तरीके का मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का कैंप था जो पता था, अरे हम लोग भारतीय सेना और वायु सेना और नेवल फोर्सेस पूरे टाइम प्लानिंग करते रहते हैं, तैयार रहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, अगर वैसा हुआ तो क्या करेंगे। टारगेट सब रजिस्टर्ड होते हैं, टारगेट पता लगता है। हम आजकल की जो आधुनिकीकरण है, मॉडर्न टेक्निक्स है, सैटेलाइट से हमको पता रहता है कितने आदमी वहां मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद हैं बावलकोट में। और वो पाकिस्तान भले ही कोई भी कहानी बनाए, और जब वक्त आ गया पूरी प्लानिंग हो गई, और हमारी वायु सेना ने बहुत ही अव्वल दर्जे का जो स्ट्राइक किया है, उनकी जड़ को मारा। इसके पाकिस्तान पूरा घबराया हुआ है, क्या करें? बिल्कुल। तो इस स्थिति में आके उन्होंने जो आज की कार्रवाई कर रहे हैं उसमें भी ना विफल रहे, उसमें भी विफल हो गए। उसमें भी जाके इनके F-16 एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिया गया, और सरहद पे हमारी पाकिस्तानी हमारे ऊपर हमला करने की वो तजवीज बनाते हैं या फायरिंग करते हैं, हम जनता को मार रहे हैं, गांव वालों को मार रहे हैं, गांव वालों को तंग कर रहे हैं। इसकी तो हद हो गई। अभी इसकी समस्या का समाधान करना निहायत जरूरी है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, इस पार या उस पार कर दे, लेकिन ये जरूरी है। जैसा मैं 71 की लड़ाई का योद्धा हूँ, 1971 वॉर में जो किया था बांग्लादेश में, और नया मुल्क बना दिया था, क्योंकि वो दो हिस्सों में पाकिस्तान नहीं रह सकता था, हमारी दोनों तरफ पाकिस्तान नहीं हो सकता था। तो और वहाँ की जनता भी अलग थी, वहाँ के बंगाली जनता, यहाँ के बलूची जनता अलग किस्म के हैं। जी बिल्कुल, 71 की बात। तो ये अभी जो चीज हो रही है, ये तो आफ्टर इफेक्ट्स रहेंगे। अभी जब तक एक हथौड़ा नहीं पड़ता, एक और हथौड़ा, ये पाकिस्तान नहीं मानने वाला है। वो बार बार पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कसम खिलवाते हैं इंशाअल्लाह हम 71 की लड़ाई का बदला लेके ही रहेंगे। तो ये तो अभी कुछ भी हो सकता है। हम कहने को है कि एयर वॉर से ग्राउंड वॉर भी शुरू हो सकती है। एयर वॉर अगर समाप्त हो जाती है
उनकी अकल आ जाती है उनको कि उनका मुल्क का विभाजन हो जाएगा। जी मैं बताऊं, बाल्टिस्तान और गिलगित के लोग बहुत खिलाफ है पाकिस्तान से, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। पाकिस्तानी उनको तनख्वाह नहीं देते हैं, उनको 3/4 तनख्वाह देते हैं अगर कहीं पर भी वो काम करने गए तो, क्योंकि तुम बाल्टिस्तान के हो, क्योंकि तुम गिलगित के हो। ये क्या मतलब है? और वो पूरे लोग हमारी तरफ है, अभी वो अपने हिंदुस्तान में मिल जाएंगे, हिंदुस्तान में मिलना चाहते साहब आप हमारे साथ बने रहिए। अब जी ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी चर्चा